नमस्कार दोस्तों, आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन फिजिक्स के एक बेसिक टॉपिक को लेकर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मात्रक और विमा। यूनिट एंड डायमेंशन को अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और आपके कंप्यूटेशन लेवल तक को टच करने की कोशिश करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं कि यूनिट क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यूनिट किसे कहते हैं। तो देखो, यूनिट को हिंदी में बोलते हैं मात्रक या फिर इकाई। यूनिट होता क्या है, तो इसको समझते हैं। किसी भी भौतिक राशि को, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस पैमाने का या जिस स्केल का अपन यूज करते हैं उसको अपन नाम देते हैं यूनिट। अब देखो, यूनिट मुख्य रूप से दो टाइप्स की होती है। इसके कितने प्रकार होते हैं? दो। एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरी होती है डेराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स को हिंदी में बोलते हैं मूल मात्रक और इसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। तो देखो, मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए या मापने के लिए जिस पैमाने का यूज करते हैं उसको अपन मात्रक या यूनिट कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स। इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है? यानी ऐसे मात्रक जिसको व्यक्त करने के लिए अपन को किसी और मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, उसको अपन नाम देते हैं फंडामेंटल मात्रक या मूल मात्रक। जैसे ये क्या होते हैं? सेल्फ डिपेंड होते हैं। सेल्फ डिपेंड होते हैं, यानी कि मूल मात्रक किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते हैं, किसी पर निर्भर नहीं करते। किसी के ऊपर निर्भर करने का मतलब किसी अन्य मात्रक के ऊपर ये निर्भर नहीं करते हैं। वही बात करें व्युत्पन्न मात्रक की, तो व्युत्पन्न मात्रक वे होते हैं जो डिपेंड होते हैं ऑन फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक के ऊपर निर्भर करते हैं। आइए अपन एक एक करके पढ़ते हैं डिटेल में इसको, कि फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं वो सेल्फ डिपेंड होते हैं, वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते हैं, जिसको लिखने के लिए अपन को किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। फंडामेंटल यूनिट, देखो फंडामेंटल यूनिट इन पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर अपन बात करें तो फंडामेंटल यूनिट बहुत कम होते हैं। फंडामेंटल यूनिट की संख्या फिक्स होती है और 7 होती है। यही इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल यूनिट्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक मूल मात्रक है या निम्न में से कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है। उस किसी भी भौतिक राशि है तो उसका यूनिट क्या है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो देखो, फंडामेंटल यूनिट यानी यहाँ पे 7 भौतिक राशियां होती है और उस 7 भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं उसको अपन नाम देते हैं मूल मात्रक, और जो 7 भौतिक राशियां होती है उसको बोलते हैं मूल राशियां। जैसे देखो, वो 7 राशि कौन कौन सी है, या मैं नाम लिख देता हूं उसका भौतिक राशि, और साथ में उसके मूल मात्रक भी अपन लिखेंगे, मूल मात्रक। जैसे सबसे पहली जो भौतिक राशि है वो अपनी आती है लंबाई, दूसरी है द्रव्यमान, तीसरी है समय, चौथी है विद्युत धारा, पांचवी है ताप, छठी है ज्योति तीव्रता जिसको बोलते हैं ल्यूमेन इंटेंसिटी, और सातवीं है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अब देखो, लंबाई का जो मूल मात्रक है वो होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकेंड,
विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ताप का होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। तो इस तरह से ये जो 7 है वो मूल मात्रक कहलाते हैं। ये 7 जो भौतिक राशि है इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अब अपन कुछ व्युत्पन्न मात्रक पढ़ने से पहले जो यूनिट है इसके कुछ सिस्टम पढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर अपन बात करें तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी मात्रक की पद्धति, इसको हिंदी में अपन बोलते हैं मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धतियां या पद्धति। मात्रकों की 3 पद्धति होती है, यानी मात्रकों को रिप्रेजेंट अपन कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो उसके 3 होते हैं। एक होता है एमकेएस, दूसरा होता है सीजीएस, और तीसरा होता है एफपीएस। देखो अपने जो अभी 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े उसमें से 3 यूनिट्स को मूल मात्रक मानते हुए, मूल लेते हुए इन 3 सिस्टम दिए गए हैं। वो मूल मात्रक कौन कौन से हैं? एक है लेंथ यानी लंबाई, एक है मास द्रव्यमान, और तीसरा है अपना टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम। तो देखो यहाँ पर ये एम.के.एस, इसका मतलब क्या है? एम का मतलब होता है मास, सॉरी मीटर। एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, और इस एस का मतलब होता है सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि लंबाई का एम.के.एस मात्रक में यूनिट है मीटर, मास का एम.के.एस सिस्टम में यूनिट हो जाएगी किलोग्राम, और टाइम का एम.के.एस सिस्टम में यूनिट हो जाएगी सेकेंड। इसी तरीके से अगर बात करें लेंथ की, सीजीएस में यूनिट क्या होंगी? तो सी का मतलब हो जाएगा सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, और इस एस का मतलब सेकेंड। इसी तरीके से एफपीएस में एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, और एस का मतलब सेकेंड। अब आप एक चीज नोट कीजिए कि जो टाइम है, टाइम का एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस तीनों के अंदर जो यूनिट है वो सेम रहेंगी और वो सेकेंड होगी। तो लंबाई का एमकेएस में मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर, और एफपीएस में फुट हो जाएगा। इसी तरह से मास का एमकेएस में किलोग्राम, सीजीएस में ग्राम, और एफपीएस में पाउंड हो जाएगा। और टाइम का तीनों के अंदर अपन क्या रहेगा? सेकेंड ही रहेगा। अब इसके अलावा जो भी मात्रक होते हैं, 7 मात्रक जो आपने पढ़े हैं वो मूल मात्रक हैं, और इसके अलावा इस दुनिया में जितने भी मात्रक हैं वो सारे के सारे मात्रक क्या होंगे? व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे। जिसको व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, यानी कि ऐसे मात्रक जिसको लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? फंडामेंटल यूनिट की, यानी कि डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट। जैसे अपन कोई भी ले लेते हैं, जैसे मान लो आपने लिया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप जानते होंगे, विस्थापन होता है, यानी 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को अपन क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। उसकी यूनिट क्या हो जाएंगी? मीटर हो जाएंगी। जैसे मान लो अपन लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी भी आप जानते होंगे, वेग, विस्थापन में परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएंगी? मीटर पर सेकेंड। तो देखो मीटर पर सेकेंड हमने क्या पढ़ा कि डिराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वो टोटली डिपेंड होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर। अब देखो वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इसमें मीटर क्या है कि मीटर फंडामेंटल यूनिट है, सेकेंड क्या है कि सेकेंड भी फंडामेंटल यूनिट है। तो दोनों फंडामेंटल यूनिट से मिलकर क्या बन गया? एक डायरेक्ट यूनिट्स बन गया। तो इस तरीके से और भी लेते हैं अपन, जैसे एक्सीलरेशन ले लेते हैं। एक्सीलरेशन यानी त्वरण, तो उसकी क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं जो सारे के सारे किस में कहलाएंगे? डायरेक्ट यूनिट्स यानी व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे।